नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय हो पीर फ़कीरों की, जय हो अपने वीरों की, जय हो अपने गुरुओं की। दोस्तों, आज मैं आपके साथ मॉर्निंग में सुबह की वीडियो बना रहा हूँ और आपसे बहुत ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, ये ज़रूरी बात मैं इसलिए करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो मैं ज़रूरी बात आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि आज के समय में तंत्र मंत्र यंत्र और इल्म, दोस्तों जो इल्म होता है वो सिफली इल्म, अलग अलग प्रकार के इल्म होते हैं। और ब्लैक मैजिक, ये दोस्तों जो ब्लैक मैजिक बोला जाता है, ये दरअसल जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है दोस्तों। इसके अंदर बहुत तरह के काले जादू आ जाते हैं, वुडू आ जाता है, अलग अलग प्रकार के आ जाते हैं। ख़तरनाक भी है कुछ, कोई ख़तरनाक भी नहीं है। तो इसी प्रकार से जो इल्म होता है वो हम मुस्लिम तंत्र में आता है दोस्तों। तो दोस्तों, वैसे तो इस्लाम में काले जादू को गलत बताया गया है कि काले जादू करने वाला बहुत गलत होता है, पर कई लोग करते हैं दोस्तों। और हमारे सनातन धर्म में भी बहुत जादू है दोस्तों, बहुत वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। पर दोस्तों, जो सबसे ऊपर माना गया है, जो सबसे तेज माना गया है, मतलब सबसे खतरनाक श्रेणी में माना गया है, वो हमारे सनातन धर्म का जो जादू है वो सबसे ऊपर माना गया है दोस्तों। ठीक है। अब आप बोलोगे वुडू जादू अफ्रीका का बहुत ख़तरनाक है। अरे ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जो अफ्रीका का जादू है ना, वो अफ्रीका के कोने कोने में कहीं भी चल सकता है, यहाँ तक भी वो अमेरिका में भी चल सकता है। तो ठीक है। तो और जो हमारे सनातन धर्म का जादू है, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, ये वर्ल्ड वाइड है। यानी कि अगर आप एक सिम लेते हो कंपनी का, वो सिम आपकी पूरे कंट्री में चलेगा, और एक सिम लेते हो आप जो वर्ल्ड वाइड चलता है दोस्तों। इसी प्रकार से जो हमारा सनातन धर्म में सिखाया जाता है, बताया जाता है गुरु की ओर से जादू सिखाना, तो वो वर्ल्ड वाइड है दोस्तों। अगर इंसान एक कोने से दूसरे कोने में बैठा है वर्ल्ड में, तो उस पर वर्क करेगा दोस्तों। पर ये है दोस्तों, हमारे जो गुरु थे, भगत थे, उन्होंने जो जादू बनाया था, ये इसलिए नहीं बनाया था कि आप लोग, हम लोग किसी को वशीकरण नहीं, अपना मारण करें, यानी कि किसी पे मारण क्रिया करें। ये इसलिए बनाया था कि अगर कोई पापी है जिसका विनाश मुश्किल है, उसके लिए बनाया था कि ये भोगी बने। तो जो रावण जी थे, रावण जी ने सबसे ज़्यादा काले जादू में महारत हासिल करी थी दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो इसी प्रकार से कई मेरे भाई और बहनें डरते हैं कि यार उसने हमारे पे क्या कहते हैं, मुस्लिम जादू कर दिया, सिफली इल्म कर दिया, हमारे पे जिन्नात छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप घबराओ मत। पहली बात तो आप रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग से जुड़े हो, और दूसरी बात आप सनातन से जुड़े हुए, सनातन धर्म आपका है दोस्तों, आप हिंदू हो। पर आपको घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो जिन जिनात होते हैं, हवीज़ होते हैं, ये मैं मानता हूँ एंटिटी बड़ी होती हैं, पर ये एंटिटी इतनी भी बड़ी नहीं होती कि आपके सनातन धर्म को में इसका मुकाबला ना हो। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे देवता बैठे हैं, देवियाँ बैठी हैं, जो पल भर में विनाश कर सकती हैं। ठीक है।
और उनको बांध करके लेके जा सकती हैं। क्योंकि दोस्तों जो जिन जिनात होते हैं और प्रकार की एंटिटी होती हैं, ये दरअसल दोस्तों कहते हैं कि जिन जिनात आग से बने होते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया, हमने आग से बनते देखा नहीं है, पर हम ये बता देते हैं कि जैसे जैसे और होते हैं, इंसान होते हैं, और जैसे जो हानिकारक होते हैं पर साधना में जो आपके ऊपर चीज़ें छोड़ते हैं, पर मैं उनका बताऊं कि वो कभी भी आपको डरा तो सकते हैं पर आपको मार नहीं सकते। क्योंकि जब तक आप हार नहीं मानते, अगर आपने हार मान ली तो आपने ये सोच लिया कि इसका जो इल्म है ये सबसे ताकतवर है, तो आप उसी समय हार जाओगे दोस्तों। तो जो हमारा सनातन धर्म है वो इतना पावरफुल है कि उसमें से जो एक कण देवता है वो आपका इतना साथ देंगे कि कोई भी शक्ति है जो आपको और धर्मों की वो आपको हरा नहीं सकती दोस्तों। और मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है दोस्तों, ना इनसे डरना। क्योंकि जो हमारे धर्म में हर प्रकार के देवी देवता हैं और पल भर में आपका कार्य कर सकते हैं। अगर आप पे किसी ने कोई इल्म करा हुआ है तो आपको करना क्या है? तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर हुआ है कोई भी वशीकरण, मारण, मौन, उच्चाटन, कोई भी सिफिली, इल्म, ब्लैक मैजिक, वुडू, कोई भी, तो आपको सबसे पहले अपने कुल पंडित जी के पास जाना है। कुल पंडित जी के पास जाके जब तक आपको पता ना हो कि आपका कुल देवी देवता कौन सा है या आपकी कास्ट के अंदर कौन सी देवी देवता पूजे जाते हैं, क्योंकि ये एक शुरू से होता है कि कोई भी है तो उनके शुरू से अलग अलग देवी देवता पूजे जाते हैं घर के अंदर। आपको कभी भी ये नहीं करना कि आपके घर में लगा लो बाबरी पूज रहे हैं, तो आपको पता है कि बाबरी पूज रहे हैं, तो वो किसी ने बोल दे कि हनुमान जी को पूजो तो आपका सही हो जाएगा। ऐसे नहीं करना। जो चीज़ आपके घर में पूज रही है, जो देवी देवता के घर में पूज रहा है, उनको ही पूजना है। तो आपको अपने पंडित जी से जाके पूछना है, हरिद्वार या जहाँ भी आपके पंडित जी हैं, कुल पंडित हैं, जो कुल के पंडित हैं, उनसे पूछना है कि हमारा देवी देवता कौन है। जब वो आपको बता देगा कि आपका ये देवी देवता ये है, तो आपने क्या करना है, उनके मंदिर में जाना है, वहाँ पे जा कर के पूरे परिवार को ले जाके मत्था टेकना है। फिर अकेले में एक सुखनी है कि ये बाबा मेरा ये काम 21 दिन में होना चाहिए, जब मैं तेरे को मानूँ और तेरे लिए ये बना के लेके आऊँ। ठीक है, ये तो पहला चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ क्या करना है आपने, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको अपने पंडित के बारे में भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता आपको, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है शहर सफेदियों में जहाँ सल सिंह बाबा जी हैं, वहाँ पे जा कर के आपने उनके नाम से मत्था टेकना है, सल सिंह बाबा के नाम से। तो उनसे आपने अपने वहाँ पे 2 लौंग अपने ऊपर से छुआ करके वहाँ पे रख देनी है, कहीं भी ऐसे स्थान पे जहाँ पे किसी का पैर ना लगे। और सिर्फ आपने अपनी फिर सुख लेनी है कि बाबा जब मेरे को लगेगा कि मैं सही हूँ, तब मैं आपको ये चीज़ चढ़ाऊँगा। चाहे आप खीर चढ़ा सकते हो मीठे में, या आप मुर्गा बोतल चढ़ा सकते हो, कोई भी जो आपकी इच्छा हो। ठीक है। और दूसरा, अगर आपको लगे कि रवि जी गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं, ये बात ऐसी है, तो आपने क्या करना है, खरदूनी में जाना है, वहाँ कलवा पवन जी का मंदिर है, वहाँ पे जाके माथा टेकना है, उनको भोग लगाना है। आपने अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि आपको क्या दिक्कत है, तो जो आपकी इच्छा होगी वो साथ के साथ पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों
हमारा मकसद ये होता है कि कोई भी हमारा भाई बहन है और परेशान है तो हम उसका साथ ज़रूर देंगे दोस्तों, ठीक है। और मैं अभी 1 हफ़्ते के बाद फ्री हो जाऊंगा तो मैं पूरी वीडियो कॉल में जिन को परेशानी है उनका इलाज बताऊंगा और उनको पूरे तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपने कुल देवी देवता को पता करना है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा, आने वाली 20 तारीख से साधनाएं शुरू हो रही हैं दोस्तों। साधनाओं का शिविर लग रहा है और इस साधनाओं में यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना, कलवा साधना, बावरियों की साधना और अमर सिंह पवन की साधना, अलग अलग साधनाएं सिखाई जाएंगी। लोक देवताओं की, कुल देवी देवताओं की अलग अलग प्रकार की साधनाएं आपको सिखाई जाएंगी। अगर आप जुड़ना चाहते हो, इस साधनाओं शिविर में आना चाहते हो, बुकिंग करवा सकते हो। रहने खाने का खर्चा सब हमारा, या फिर अपना भी कर सकते हो रहने खाने का। सिर्फ आप शिविर में ज्वाइन होना चाहते हो मेरे भाई बहनों, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। इसमें आपका कोई भी फालतू खर्चा नहीं होगा। आपको खर्चा सिर्फ आपका इसलिए होगा क्योंकि जब आप बुकिंग करवाओगे आपको माला दी जाएगी, कपड़े दिए जाएंगे, बीज मंत्र दिया जाएगा और आपकी साधनाएं करवाई जाएंगी। आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी, क्योंकि जो इसमें कपड़े आपको मिलेंगे बिना सिले हुए मिलेंगे, वही आपको डालने होंगे जैसे बाबा लोग डालते हैं, जब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं होती। और जब साधना पूरी हो जाती है तब आपके नज़ारे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय अपने अपने गुरु पीरों फकीरों की, सदा ही जय जयकार।